अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़िया फैशन डिज़ाइन। आज की वीडियो में आपको मैं शलवार बनाना सिखाऊंगी। शलवार की मुकम्मल कटिंग एंड स्टिचिंग आपको सिखाऊंगी और ये बेल्ट वाली शलवार होगी। इसको हम फर्शी शलवार भी कह सकते हैं। आजकल इसका नाम फर्शी शलवार रखा गया है और इसकी वजह यह है कि इसके पेंचे चौड़े होते हैं। सबसे पहले आप इसका नाप अपने स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं। इस तरह हमने नाप रखना है। पहले हमने 4 फोल्ड कपड़ा रखना है इस तरह से, यानी कि 4 फोल्ड किया हुआ कपड़ा है। जितना भी रेब होगा नीचे की तरफ कपड़े में उसको हम निकाल लेंगे। ये जो नाप था हमारा ये ट्राउज़र का था, इसलिए इसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना होता है क्योंकि शलवार लंबी अच्छी लगती है। इसलिए 31 इंच लंबाई है। 6 इंच बेल्ट के लिए जो हमने कपड़ा निकालना है उसको माइनस कर लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा हमने बढ़ा लेना है। 31 से तो 2 इंच बढ़ा के 33 इंच टोटल लंबाई रखी है और पेंचा 12 इंच विद मार्जिन के साथ रखा है और इसकी जो चौड़ाई रहेगी 20 इंच रख रही हूँ, जहाँ से हमारे चुनट आएंगे। और आसन की लंबाई मैंने 12 इंच रखी है। बेल्ट का मैंने 6 इंच इसमें से माइनस कर लिया है। इस तरह से शेप देते हुए फिर ये जो हमारा पेंचे का निशान है और मोरी का निशान है चौड़ाई का, इन दोनों को मिला के इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पेंचे के लिए मैं अलग से मार्जिन ले रही हूँ कपड़े का, क्योंकि मेरे पास इतना कपड़ा नहीं था लेंथ में। अगर आपके पास हो तो एक साथ भी आप इसको कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसकी जो लेंथ है वो 3 इंच टोटल रख रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से इसको बढ़ा भी सकते हैं। और यहाँ पे हमने पेंचे के इस तरह से शेप के मुताबिक हमने इसको कटिंग करना है, क्योंकि हमारी जो शलवार की कटिंग होती है वो इस तरह से आड़ी होती है। और बेल्ट मैंने 2 फोल्ड कपड़े का रखा है इस तरह से। 25 इंच इसकी चौड़ाई रखी है बेल्ट की और लंबाई मैंने 9 इंच रखी है। ऊपर से इलास्टिक के लिए भी मार्जिन मैंने रख लिया है यहीं पे ही। बेल्ट 2 फोल्ड और जो नीचे से शलवार है वो 4 फोल्ड मैंने रखी है इस तरह से, और एक्स्ट्रा मार्जिन भी मैंने 4 फोल्ड इस तरह से रखा है। इस मार्जिन पे हमने बुकरम लगानी है अपने बेंचे बनाने के लिए। बुकरम की लंबाई 2.5 इंच रखनी है और चौड़ाई हमने अपने मार्जिन के हिसाब से रखनी है जितना कपड़ा होगा। यहाँ पे बुकरम कम हो जाता है तो मैं इस पे एक्स्ट्रा इस तरह से ऐड कर लूँगी। इसको प्रेस करके थोड़ा थोड़ा फैब्रिक मैंने दोनों साइड से रखा है फोल्डिंग के लिए। और इसकी कमीज़ की भी मुकम्मल कटिंग एंड स्टिचिंग अलग से वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई थी। पहले हमने बेल्ट को जॉइंट लगाने हैं, उसके बाद इसके ऊपर हमने इलास्टिक के लिए जो फैब्रिक है वो फोल्ड करना है। इस तरह से हमने बेल्ट के दोनों साइड्स को सिलाई लगानी है, आपस में जोड़ लेना है। इसको पिन करने के बाद सेंटर से हमने इस तरह इलास्टिक के लिए फैब्रिक को फोल्ड करना है। अब यहाँ पे मैं फ्रंट साइड से इसको थोड़ा सा गैप देख के चुनाट लगाऊंगी। तो फ्रंट साइड का जो सेंटर है वहाँ से मैंने टोटल 4-4 इंच का निशान लगाया है दोनों तरफ से। तो इसके बाद वहीं से ही मैंने सिलाई शुरू करनी है। जो गैप हमने निशान लगाया है और वहीं पे ख़त्म करनी है जहाँ पे हमने दूसरा निशान लगाया हुआ है 4 इंच का। अब इसी गैप के मुताबिक हमने सेंटर से 12 इंच का निशान लगाना है, 6-6 इंच का गैप देते हुए। इन दोनों को आपस में मिलाते हुए मैंने ये निशान लगाया और यहाँ पे एक कट लगा लेंगे ताकि दोनों तरफ से निशान आ जाएं। ये टोटल 4 निशान होंगे, इसके मुताबिक हमने चुनट लगाने हैं। पहले हम पेंचे की फोल्डिंग कर लेंगे और इस पर सिलाइयाँ लगा लेंगे। यहाँ पे ये देखिए मैंने फैब्रिक को, एक्स्ट्रा फैब्रिक जो रखा है फोल्ड करते हुए पेंचे के बिल्कुल साथ साथ रखा है। फैब्रिक को हमने सीधी तरफ रखा था, इस पे सिलाई लगा ली, इसको उल्टी तरफ हमने कर दिया।
क्योंकि ये फैब्रिक हमारा बुकरम वाला, इसको उल्टी तरफ हमने टर्न करना होता है। फिर इसके साथ साथ ही एक सिलाई लगा लेंगे। दोनों पेंचों को मैं एक साथ ही कवर करती जा रही हूँ। इस तरह से बिल्कुल साथ साथ हमने सिलाई लगा लेनी है पेंचे की। और जो दूसरी सिलाई होगी वो हमने एक बूट के गैप से लगानी है। एक बूट का गैप आप नाप कर सकते हैं कितना होता है। फिर इस हिसाब से आप, अगर आप लोग न्यू सीखने वाले हैं तो पहले आप निशान लगा लें। और इसके बाद मैं इस बूट के हिसाब से सिलाई लगाती जाऊंगी दोनों पेंचों पे। चौड़ी सिलाइयाँ लगाने का यही एक मकसद होता है कि एक एक बूट से हम लगाते हैं। अगर आप इसकी चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं तो भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम सिलाइयों में ये अच्छा लगता है। मतलब ये साथ साथ सिलाइयों में अच्छे लगते हैं पेंचे। थोड़ी मेहनत ज़्यादा हो जाती है लेकिन ये प्यारे बन जाते हैं, इसलिए हम इसको साथ साथ सिलाइयाँ लगाते जाएंगे। और पूरा जहाँ तक हमारा बुकरम होगा वहाँ पे आते हुए हमने सारी सिलाइयाँ ख़त्म करनी है। एंड वाली सिलाई हमने फिनिशिंग देते हुए ही लगानी है। कपड़ा जो भी होगा हमने एक्स्ट्रा जो है वो अंदर की तरफ कर लिया है। ये देखिए, ये सिलाइयाँ हैं और ये कितनी सिलाइयाँ मैंने लगाई है कमेंट में मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब हमने मोरी की सिलाइयाँ लगानी है। तो मोरी की सिलाइयों के लिए हमने कपड़े के जो ये पेंचे का सीधा साइड होगा, इसको अंदर कपड़े की तरफ रखते हुए दोनों का, और इस तरह से मोरी को आपस में मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड की जो हमारी मोरियां हैं दोनों पे ही सिलाई लगा लेंगे। एक और बात, अगर आपका चौड़ाई में कपड़ा कम बनता है जिसकी वजह से आपके चुनट कम बनते हैं तो आप वहाँ पे जोड़ भी लगा सकते हैं। चौड़ाई में मेरे पास कपड़ा ज़्यादा था इसलिए मुझे जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, नहीं तो मैं जोड़ भी लगा लेती हूँ, कोई मसला नहीं होता। जिस तरफ हमारी मोरी होती है उस तरफ जोड़ आते हैं। इस तरह से दोनों मैंने मोरी की साइड्स को सिलाई लगा के इसको बंद कर दिया। अब ये जो है हमारा रेडी हो गया है। अब इसको हमने चुनट कैसे लगाने हैं वो मैं आपको भी बताऊंगी। चुनट लगाने का बहुत ही आसान तरीका है, आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब यहाँ पे जो हमारे बेल्ट का पिछला हिस्सा होगा उस तरफ से पहले हमने सिलाई लगानी है। इस तरह से मिला लेंगे। पहले ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। तो बैक साइड का जो सेंटर होगा उस पे हमने एक सेंटर रखना है अपने इस शलवार का। मोहरी की सिलाई लगाई होगी ना, इनमें से कोई भी आप रख सकते हैं। और जो हमारा निशान है कट का, वहाँ से हमने सिलाई को शुरू करना है। आप चाहें तो मोहरी की साइड से भी शुरू कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हमने सिलाई लगाते हुए कोई भी चुनट नहीं लगाना है, बिल्कुल स्ट्रेट हमने कपड़े को रखना है और दोनों का सेंटर आपस में अच्छे से मिला के रखना है। अब यहाँ पे जो हमारा पहला कट आएगा ना, इसको हमने चुनट लगाना है। इस तरह से कट के साथ साथ हमने चुनट को रखना है। जो चुनट का रुख होगा वो मशीन की तरफ मैंने रखा है और जो अंदर से रुख है वो मेरी तरफ आ रहा है, तो इसीलिए इसको 1 इंच के चुनट से हमने सिलाई लगा के, और बाद में जो हमारा बेल्ट का दूसरा निशान आएगा वहाँ तक हमने इस सिलाई को लेकर जाना है और यहाँ से निकाल लेना है मशीन से। बेल्ट के पिछले हिस्से से जो सिलाई शुरू की थी वहीं से हम दोबारा शुरू करेंगे और जो हमारा कट आ रहा है, कट का निशान है, वहीं से हमने एक चुनट लगाना है। अपने बेल्ट पे नहीं लगाना, जो नीचे वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है वहाँ पे सेम उसी तरह से ही जितना गैप हमने पहले चुनट दिया था 1 इंच का, और इसका रुख मैं अपनी तरफ रख रही हूँ। दोनों के रुख का अपने ख्याल रखना है। यही एक बेल्ट वाले शलवार की एक मुश्किल होती है, लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस करने से आपको ये शलवार बनाना बिल्कुल आ जाएगी।
अब जितना भी ये कपड़ा रह गया है इस सारे कपड़े को हमने फ्रंट साइड पे चुनट लगा के कवर करना है। तो यहाँ पे जो हमने सिलाई लगाई हुई है, यहाँ पे ख़त्म की हुई है सिलाई, इसी तरफ हमने पहले बड़ा चुनट लगाना है। बड़ा तकरीबन मैं 4 इंच का चुनट लगा रही हूँ इस तरह से। और इस चुनट को हमने बिल्कुल अपने कट के साथ ही रखना है अंदर वाली साइड से। जैसे कि आपको अंदर से दिखाई दे रहा होगा, हमारा जहाँ पे कट का निशान है वहाँ पे इस चुनट को रखा है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा जा रहा है वो पीछे की तरफ आ रहा है। तो 4 इंच के गैप से मैं दूसरा चुनट भी लगा रही हूँ। दोनों साइड जहाँ पे हमारे कट होंगे, जहाँ से हमने सिलाई को निकाला हुआ था, दोनों तरफ से हमने बड़े बड़े चुनट 2 लगाने। उसके बाद हमने मोरी का सेंटर मिलाते हुए और बेल्ट का सेंटर मिलाते हुए इसको चुनट लगाने हैं। बाकी जितना भी हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा रह जाएगा, अच्छे से इसको प्रेस कर लेंगे इस बड़े चुनट को, ताकि ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। अब पिनअप जो किए हुए हैं हमने, इनको हटाते हुए इस पे सिलाई लगा लेंगे। अब जहाँ से बड़ा कट अंदर से ख़त्म हो रहा है, जो हमारी अंदर सीधी वाली साइड है, वहीं से ही हमने छोटे छोटे चुनट लगाने हैं। और चुनट का रुख मैं मशीन की तरफ कर रही हूँ। बिल्कुल साथ साथ हमें छोटे छोटे से चुनट लगाने हैं। ये 1/2 इंच से भी कम चुनट लगा रही हूँ मैं, छोटे छोटे। और जहाँ तक हमारी मोहरी आ जाएगी, मोहरी का सेंटर जो होता है और बेल्ट वाला, वहाँ पे हमने इन जो नट्स को रोक के स्ट्रेट सिलाई लगा लेनी है, चाहे जितना भी कपड़ा बीच में रह जाए। अगर आपके पास चुनट का कपड़ा ज़्यादा रखा होगा तो आप इसको पूरा मोहरी तक भी लगा सकते हैं। ये देखिए मोहरी का और बेल्ट का सेंटर आ गया है। तो यहीं पे हमने सिलाई को जो हमारी चुनट है वहाँ पे रोक दिया है और सिलाई को स्ट्रेट लेकर आके जो दूसरी तरफ होगी वहाँ से उतना ही गैप देते हुए हमने इन दूसरे चुनट्स को लगाना है जो हमारे अपोजिट साइड के होंगे। लेकिन इसका रुख हमने अपनी तरफ रखा है। रुख का आपने ध्यान रखना है। अगर रुख का आपने ध्यान रख लिया तो आपको ये बेल्ट बनाना आ जाएगी। यहाँ पे भी हमने बिल्कुल उसी तरह से ही चुनट छोटे छोटे लगाने हैं। चुनट्स में आप लोग गैप को इक्वल रखेंगे तभी ये शलवार बहुत अच्छे तरीके से बनती है। अब यहाँ पे जो दूसरा बड़ा एक चुनट हमने लगाया था उसका भी मार्जिन आ गया है, तो इसको भी इनमें से पिन निकालते हुए सिलाइयों को लगा लेंगे। इसको हमने पिन लगा के कवर किया था तो ये अपनी जगह पे फिक्स रहे हैं, इसीलिए आप लोगों ने भी ऐसा ही करना है। अब देख सकते हैं इन दोनों का रुख अपोजिट साइड्स पे है। सेंटर का गैप कुछ इस तरह से है। अब ऊपर की तरफ करते हुए सीधी तरफ मैंने सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल साथ साथ कपड़े के। बेल्ट वाला जो हिस्सा है वहाँ पे मैंने कपड़े को ऊपर की रुख में करते हुए जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा नीचे की तरफ सिलाई लगा लेंगे, ताकि कभी भी अगर एक सिलाई खुल जाती है तो हमारी चुनट खुल ना पाए, इसलिए तो 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे ताकि सिलाइयाँ पक्की हो जाए। सिलाई है कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम इसकी फिटिंग करेंगे शलवार की। कपड़े की उल्टी साइड पे मैं पहले निशान लगा रही हूँ पेंचे का। 10 इंच पेंचा मैंने रखा है इसका, 10.5 से 10 इंच। और इस तरह से निशान लगा लेंगे ताकि हमारी जो सिलाई होगी वो स्ट्रेट रहे। 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैं सिलाई लगा रही हूँ यहाँ पे। और इस सिलाई को मोहरी तक हमने लेकर आना है। मोहरी के बाद इसको निकाल लेंगे, फिर दूसरी तरफ से शुरू करेंगे सिलाई को। दूसरी तरफ भी हमने पेंचे को रखते हुए जिस पे पहले सिलाई लगाई है उस हिसाब से सिलाई का निशान लगा लेंगे पहले, और मोहरी तक हम इस सिलाई को भी लेकर आ जाएंगे। इसके बाद हमने एक्स्ट्रा मार्जिन की कटिंग कर लेनी है, क्योंकि ये शलवार और रेप में होती है।
एक्स्ट्रा मार्जिन होता है तो झोल आते हैं सिलाइयों में, और छोटे छोटे कट्स भी लाजमी लगाने हैं। इसके बाद पेंचे का एक्स्ट्रा मार्जिन अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। इलास्टिक लगाने की मुकम्मल वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी फिर कभी। ये मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी, बस एक डिटेल देने के लिए मैंने ये क्लिप ऐड कर दिया है। बीस इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है इलास्टिक की, वेस्ट के हिसाब से। सेंटर का गैप है उस तरफ इलास्टिक नहीं लगाई है। बेल्ट वाली शलवार में जो सेंटर वाला गैप है ये लाजमी देना चाहिए, क्योंकि अगर हम गैप नहीं देते तो ऑलरेडी चुनट होते हैं, साथ में अगर इलास्टिक के भी चुनट ऐड हो जाते हैं तो वो एक फिनिशिंग नहीं आ पाती फर्शी शलवार में। शलवार की फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं। इसके चुनट जो बड़े बड़े हैं ये ज़रूर लगाने चाहिए, जो दोनों साइडों पे है। इसी से ये इसकी कनीज़ बैठती है और पहने हुए ये बहुत प्यारा लगता है। और बाकी ये छोटे छोटे चुनट का आप देख सकते हैं। ऊपर हवा बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैंने इसको पिन अप कर लिया था शलवार को, मतलब जिस तरफ रखी है उस तरफ पिन लगा लिए थे, इसीलिए आपको ये स्ट्रेट लग रहे होंगे ये चुनट जो दो हैं। यहाँ पे मैंने पिन्स लगाई हुई हैं, तभी ये चुनट खिंचे लग रहे थे, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी जिसकी वजह से ये उड़ रहा था कपड़ा, इसीलिए मैंने पिन्स लगा के इसको एक ही जगह पे फिक्स कर लिया था ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। कमीज़ की लेंथ मैंने कितनी रखी है, किस तरह इसको मैंने बनाया है, उसकी भी अलग डिटेल वीडियो मैं आप लोगों को बहुत जल्द देने वाली हूँ इसके बाद। और ये इसकी कमीज़ है, तो आप लोग मेरे चैनल पे स्टे ट्यून्ड रहिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको जो मेरी न्यू वीडियो है उसका अपडेट मिल सके। इसी के साथ आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूँगी किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।